आज का मेरा टॉपिक है प्री मैरिज सीरीज में कॉमन मिस्टेक इन बायोडाटा, अवॉइड दिस मिस्टेक इन बायोडाटा। हमारी एक सीरीज चल रही है पेरेंटिंग के साथ साथ मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हो प्री मैरिज सीरीज, प्री मैरिज काउंसलिंग भी कह सकते हैं। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्री मैरिज में हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है और किस तरह से मैरिज को बेहतरीन करना है। तो चलते हैं, आज हम टॉपिक जो लिए हैं वो टॉपिक है बायोडाटा। बायोडाटा की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके बच्चों की उम्र हो गई है शादी की उम्र। तो जब बच्चों की उम्र हो जाती है शादी की उम्र तक के, तो माँ बाप को काफ़ी फिक्र होने लगती है अपने बच्चों की शादी के लिए, और माँ बाप कई तरीके से अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन रिश्ते ढूंढने का जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो है बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है? इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो बायोडाटा आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले बायोडाटा नहीं होता था, लोग अपने मुंह से ही बता दिया करते थे। लेकिन आज का जो तरीका है, जो लेटेस्ट यूनिक मेथड है, उसमें बायोडाटा हमें देना होता है। लाइक व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा बहुत सारे मैरिज के ग्रुप रहते हैं, कोई पेड ग्रुप होता है, कोई फ्री ग्रुप चल रहा होता है फिजिबिलिल्लाह के नाम से। तो उस ग्रुप में आप देखते हैं कि बच्चों के बायोडाटा आता है, और उस बायोडाटा में क्या होता है कि बहुत सारे डिटेल्स होते हैं बायोडाटा में। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो कॉमन मिस्टेक की बात करने जा रहा हूँ कि बायोडाटा में वो मिस्टेक ना करें। बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं बायोडाटा डालने में, और वो कॉमन मिस्टेक की वजह से उनके बच्चों की शादी जल्दी से नहीं हो पा रही, या इस रीज़न की वजह से बहुत ताख़िर हो रही है। तो वो कौन कौन से रीज़न है, चलिए हम जानते हैं। तो आज का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक इन बायोडाटा, अवॉइड दिस मिस्टेक इन बायोडाटा। बायोडाटा के बारे में बात करूँ तो बायोडाटा में होता क्या है? नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, हाइट होता है, क्वालिफिकेशन दी जाती है, रिलीजियस बताई जाती है, उसके अंदर रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, मैरिटल स्टेटस होता है, सेल्फ कॉन्टेक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बायोडाटा में होती है। लेकिन आज मैं 8 कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूँगा जो बायोडाटा में होती तो है या नहीं होती है। अगर होती है तो उसमें ये मिस्टेक पाई जाती है, और अगर नहीं होती है तो उसे ऐड कर लीजिए, उसे करेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं मिस्टेक को समझते हैं। देखिए, बायोडाटा में आपने नाम डाला, ठीक है, आपका नाम जो भी है ABC, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ डाला। डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको बताऊंगा कि जो 8 कॉमन मिस्टेक है उसमें से पहली जो मिस्टेक है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या करना है? सबसे पहला या तो आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, या फिर आपके आधार पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कुछ और डालते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड पे कुछ और है, और बता कुछ और रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी ये मिस्टेक की वजह से भी बच्चों की शादी में ताख़िर होती है। तो आपको बर्थ डेट जो है प्रॉपर बताना है एज पर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आधार कार्ड के बेस पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन करना है बायोडाटा में। सेकंड मिस्टेक क्या होती है? सेकंड मिस्टेक जो है वो है क्वालिफिकेशन। अब क्या होता है कि क्वालिफिकेशन आप डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल TY BCom है, BSc है, इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ है। इसके अलावा आपको करना ये कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है। अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख कर आपको उस बायोडाटा में ऐड कर देना है। इससे क्या है कि आपके बायोडाटा में एक जान आ जाती है, और लोगों को जो है समझ में आता है कि बच्चा सिर्फ क्वालिफाई नहीं है, उसके पास कुछ एडिशनल स्किल्स भी है या एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है। थर्ड मिस्टेक्स में हम आते हैं। थर्ड मिस्टेक जो है वो हमारा मसलक है। बहुत सारे लोग मसलक नहीं डालते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना मसलक ज़रूर मेंशन करें। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कैटेगरी होती है, कुछ अपने मसलक के ढूंढ रहे होते रिश्ता, किसी को चल जाता है कि ये मसलक के नहीं दूसरे मसलक के भी चल जाएंगे, और कुछ लोग होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के माइंडेड होते हैं। बट आप अपना मसलक जब शेयर करते हैं बायोडाटा के अंदर या मेंशन करते हैं तो इससे रिश्ते में आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट जो बात करने जाऊँगा वो है नेटिव प्लेस। अक्सर लोग जो है नेटिव प्लेस डालते ही नहीं है। पता नहीं क्या मस्ती है, क्या पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं क्या रीज़न है जो नेटिव प्लेस डालते ही नहीं है। नेटिव प्लेस आपको डालना ज़रूरी है बायोडाटा के अंदर। भले आप, मैं अक्सर काफ़ी मेरा एक ग्रुप है राह सफ़र, उस ग्रुप के अंदर मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि नेटिव प्लेस नहीं रहते, और जब मैं उनसे बात करता हूँ नेटिव प्लेस के तो बोलते हैं हम तो मुंबई के, हमारे माँ बाप मुंबई से गांव से आके यहाँ पे रह गए, बचपन से लेके हम यहीं बड़े हुए, बचपन से लेके हमारे माँ बाप भी यहीं रहे, कभी गाँव नहीं गए। पर ऐसा नहीं करना है। आपको
चाहे आपके माँ बाप यहाँ पे रहे, ज़िंदगी भर आप यहाँ पे रहे, आपके माँ बाप भी गांव छोड़कर आ गए, लेकिन आप अपना नेटिव प्लेस को ज़रूर मेंशन करें। और नेटिव प्लेस में मेंशन भी करना है तो आपको कैसे मेंशन करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेटिव प्लेस में आपको मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मैं रहने वाला हूँ यूपी का, उत्तर प्रदेश। अब बस्ती मेरा जो है स्टेट है, तो आपको ऐसा करना है कि आपको अपना मान लीजिए मैं डुमरियागंज में रहता हूँ। डुमरियागंज आपको यूपी के साथ साथ आपको दिखाना ये है कि डुमरियागंज में मैं रहता हूँ। और डुमरियागंज कहाँ पे आता है, कौन से स्टेशन पे आता है, तो बस्ती के स्टेशन पे आता है। और कौन से स्टेट पे आता है, यूपी। तो आपको ये 3 चीज़ें मेंशन करना है अपने नेटिव प्लेस में। और एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मैं मुमरा में रहता हूँ, तो आपको सिर्फ मुमरा में नहीं लिखना है, आपको लिखना है मुमरा थाने महाराष्ट्र। मुमरा मेरा एरिया हो गया, थाना मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, महाराष्ट्र मेरा स्टेट हो गया। या फिर आप जो है इस तरह से बता सकते हैं कि मुमरा महाराष्ट्र। तो भी इतना भी आपने बता दिया तो भी काफ़ी है। नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं हम, गार्डियन नंबर। अक्सर लोग जो करते हैं, बहुत सारे लोग वो ना सेल्फ कॉन्टेक्ट अपना ही नंबर अपने प्रोफाइल में डाल देते हैं। ये क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये जो करते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुछ मामला जो होते हैं ना वो बड़ों के बीच में होते हैं। जैसे मैं मानता हूँ आपने क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया, आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग माइंड आ चुका है, आप लॉजिकल रीजनिंग माइंड से आप समझ सकते हो, बात कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे बड़ों की ज़रूरत होती है। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको वहाँ पे अपना नंबर देके अपने से डील नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स का या गार्डियन का नंबर देना है। तो अपना जो सेल्फ कॉन्टेक्ट जो आप रखते हो ना वो नहीं रखना है, आपको अपने गार्डियन का नंबर देना है। तो यहाँ पे आपको जो मिस्टेक होती है वो सेल्फ कॉन्टेक्ट की होती है, सेल्फ नंबर नहीं देना है। जिन बच्चों की शादी हो रही होती है, जो लड़के की शादी हो रही थी, वो अपना नंबर प्रोफाइल में डाल देता है। ऐसा नहीं करना है। ये ऐसा तब करना है जब आपका कोई गार्डियन नहीं है, तब करना है। अदरवाइज़ आपको अपना नंबर नहीं देना है। तो उसके बदले में किसका नंबर देना है, उसके बदले में आपको अपने गार्डियन का नंबर देना है। गार्डियन में कौन आया, गार्डियन में आपके आते हैं फादर, वालिद साहब आते हैं, मदर मम्मी आती है, सिस्टर बहन आती है, ब्रदर भाई आता है, बड़े भाई, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ये सारे लोग आपके गार्डियंस हो गए। इनमें से जो समझदार लगता है या जो अहल है बात करने के, उनका नंबर डाल दीजिए आप और इन्हें अपना गार्डियन बना दीजिए। तो आप जो 5वीं मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो है गार्डियन नंबर। सेल्फ नंबर जो देते हैं उसकी बजाय गार्डियन नंबर डालें। और गार्डियन नंबर में गार्डियन कौन होता है इसे समझें। गार्डियन में होता है फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ये सारे आपके गार्डियंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ मैं आऊँगा। जो 6ठी कॉमन मिस्टेक है वो है रेसिडेंशियल एड्रेस। काफ़ी बायोडाटा में मैंने देखा कि जो मिस्टेक है ना, लोग अपना पूरा एड्रेस लिख दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है बताने की पूरा एड्रेस की, आपको बताने की ज़रूरत क्या है पूरा एड्रेस बताने की। आपको सिंपल से ये काम करना है कि सिर्फ आपको इतना रखना है कि आपको सिर्फ अपना एरिया बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है और स्टेट बताना है। सिंपल, पूरा एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 405 सुमन प्लाज़ा नियर अब्दुल्ला पटेल स्कूल, मुमरा कोसा किस्मत कॉलोनी, ये सब ऐसा नहीं लिखना है। आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है। ना आपका फ्लैट नंबर लिखना है, ना आपकी बिल्डिंग का नाम लिखना है, ना ही आपका एरिया लिखना है, ना ही आपका लैंडमार्क लिखना है, ना ही आपका वो। सिंपल सा आपको बताना है कि मैं फला जगह रहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नवी मुंबई रहती हूँ तो नवी मुंबई लिखिए, मुमरा में रहती हूँ मुमरा रखिए, थाने में रहते हो थाना लिखिए, आप यूपी में रहते हो तो यूपी लिखिए, अगर आप कोकर में रहते हो कोकर लिखिए। लेकिन आप पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे अपने बायोडाटा पे, ये मिस्टेक कभी ना करें। तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल एड्रेस में सिंपल आप अपना एरिया लिख दीजिए, मुमरा थाने महाराष्ट्र। मुमरा थाने महाराष्ट्र में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग अक्सर गांव के भी होते हैं, कुछ लोग अलग स्टेट के होते हैं, तो उनके लिए एक आसानी रहती है कि उनको पता चलता है कि ये कौन से एरिया में है। फॉर एग्जांपल मुमरा में रहते हैं, लेकिन मुमरा कहाँ आया, तो इंसान को यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पे आप मुंबई भी लिख सकते हैं, मुंबई, मुमरा थाने मुंबई, तो लोगों को पता चले कि हाँ मुमरा जो है वो थाने के डिस्ट्रिक्ट में आता है और मुंबई में आता है। इस तरह से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको शॉर्ट स्पेसिफाई करना है, पूरा एड्रेस नहीं लिखना है। नेक्स्ट आते हैं हम, जो मिस्टेक है 7 मिस्टेक जो मैं बताऊंगा वो है मैरिटल स्टेटस की। मैरिटल स्टेटस में आपको वाजे कर देना है साफ साफ
मैरिटल स्टेटस में कितने तरह के लोग प्रपोजल डालते हैं वो हम बताएंगे। कौन कौन से लोग मैरिटल स्टेटस में प्रपोजल डालते हैं? एक सिंगल, जिनकी कभी शादी नहीं हुई है, वो डालते हैं। जो मैरिड है वो भी डालते हैं सेकंड मैरिज करने के लिए। डाइवोर्सी है वो भी डालते हैं, और कोई खुला लिया हुआ है तो वो भी। तो इस तरह से आप अपने डिटेल्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें और डिटेल्स को डालें। इससे आपको आपके जो प्रोफाइल है वो बेहतरीन होते हैं और लोगों को क्लियर जो है मैसेज जाते हैं और समझने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं मैरिटल स्टेटस के बाद जो 8वीं जो कॉमन मिस्टेक है वो है रिक्वायरमेंट। आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। हम लोग तो 1989 के पीछे के, अब जो 2000 के बाद के जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी एडवांस आ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अल्लाह पर यकीन तो है नहीं, रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा यकीन है। तो चलिए रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि वेल सेटल होना चाहिए, वेल मैनर होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। तो जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि मुझे सो एंड सो रिक्वायरमेंट चाहिए। उसमें से क्या क्या आ सकती है रिक्वायरमेंट? आपके रिक्वायरमेंट में आ सकती है एज भी आप डाल सकते हैं। किसी की एज अगर 25 से 30 तक के वो शादी करने के लिए तैयार है तो वो मेंशन कर दीजिए कि 25 to 30 के बीच में हमें जो है शादी की रिक्वायरमेंट है। वो लड़का हो चाहे लड़की, हमें इस एज तक के शादी की रिक्वायरमेंट है। 30 to 35, 40 to 45, ऐसा आप अपनी एज की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप एक रिक्वायरमेंट ये भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालते हैं, दीनदार है, वेल सेटल है, वेल मैनर है, वेल एजुकेटेड, जो भी, वो आप एक रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बायोडाटा में जो भी मिस्टेक हुई है और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ों को आपको करेक्ट करना है, और यही करेक्ट करके आपको बायोडाटा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे प्री मैरिज के ऊपर छोटी छोटी बातें जिनके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है मेरे इस गाइडेंस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।